हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं संस्कृत रुचिरा भाग 1, जिसमें पाठ का नाम है, ये हमारा 4th चैप्टर है ना। इस पाठ का नाम है विद्यालय। तो बच्चों, इस पाठ में हम वार्तालाप सीखेंगे कि वार्तालाप किस तरह से किया जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं हम इसे। तो यहाँ कहा जा रहा है एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यानी कि अत्र यानी यहाँ, छात्राः यानी बच्चे, बहुत सारे छात्र, शिक्षकाः यानी बहुत सारे शिक्षक, और शिक्षिका यानी कि बहुत सारी महिला शिक्षिका है ना। च यानी और, सन्ति यानी है। तो एषः विद्यालय है, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, तो यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिका हैं। आगे कहा जा रहा है एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यानी कि यह कंप्यूटर लैब है। ठीक है, तो उसे संगणक यंत्र प्रयोगशाला कहेंगे, यानी कि कंप्यूटर की जो प्रयोगशाला है, आप जो प्रैक्टिकल्स करते हैं है ना, वहाँ। तो कंप्यूटर लैब कहा जा रहा है कि यह कंप्यूटर लैब है, संगणक यंत्र प्रयोगशाला। संगणक यंत्र को कहा जाता है कंप्यूटर। ठीक है, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, तो ये सब, ये इतने सारे हैं ना, बहुवचन कहा जा रहा है। एतानि संगणक यंत्राणि यानी कि बहुत सारे संगणक यंत्र हैं, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो क्या कहा जा रहा है, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर लैब है। और एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति, अब कहा जा रहा है यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, यानी हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, तो कहा जा रहा है आगे कि उद्यान में यानी बगीचे में पुष्पाणि सन्ति यानी कि बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे पुष्प हैं। वयम यानी हम, अत्र यानी यहाँ, क्रीडामः यानी खेलते हैं, पठामः यानी पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब बहुवचन की बात हो रही है उत्तम पुरुष में, कि मुझे भी इंक्लूड किया गया है ना, कि हम सब, मतलब इंक्लूडिंग में, हम सब यहाँ पर पढ़ते हैं, खेलते हैं और पढ़ते हैं। च का अर्थ होता है और। ठीक है, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यानी कि यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में बहुत सारे पुष्प हैं, फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब यहाँ दो बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है। ठीक है, ऋचा, ये जो बच्ची, इसका नाम है ऋचा, और वो कह रही है तव नाम किम, जो सामने बच्चा खड़ा है उससे पूछ रही है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कह रहा है मम नाम प्रणव, तव नाम किम। अब दोनों जो स्कूल में मिले हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से अपना नाम, उनका नाम पूछ रहे हैं। ऋचा पूछ रही है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कह रहा है कि मम नाम प्रणव, तव नाम किम, कि मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठसी, वो पूछ रही है कि तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कह रहा है अहम अत्र पठामी, यानी कि वो विद्यालय के बाहर ही खड़े हैं, है ना, यूनिफॉर्म में ये दोनों। और प्रणव कह रहा है कि मैं यही पढ़ता हूँ, इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो प्रणव क्या कह रहा है, अहम अत्र एव पठामी, कि मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा कह रही है अहम अपि अत्र एव पठामी, कि मैं भी यही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रो स्वः, अब वो कह रही कि अब दोनों हम मित्र हैं, क्योंकि हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। चलिए फिर से देखिए इसे। ऋचा पूछ रही है तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कह रहा है मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कह रहा है अहम अत्र एव पठामि, कि मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। ऋचा कह रही है अहम अपि अत्र एव पठामि, कि मैं भी यही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रों सह, अब हम दोनों मित्र हैं। दोनों की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर स्वः आया। अब आगे जो है, शिक्षिका और छात्रों के बीच में बात हो रही है। शिक्षिका पूछ रही है छात्रा यूयम किम कुरुतः, कि बच्चों, है छात्रों, तुम क्या कर रहे हो, है ना। छात्राएं हैं सब की सब, तो पूछनी कि हे लड़कियों, तुम लोग क्या कर रही हो। छात्रा कह रही है आचार्य, है ना, क्या कह रही है, महिला शिक्षिका है, तो उन्हें आचार्य कहा जा रहा है। तो छात्रा कह रही है आचार्य, यानी कि है मैडम, है शिक्षिका। वयम गच्छामः, हम जा रहे हैं।
शिक्षिका पूछ रही है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो? बहुवचन की बात हो रही है, देखो यहाँ पर है ना, मध्यम पुरुष। तो छात्रा कह रही है वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार जा रहे हैं। सभागार मीन्स ऑडिटोरियम, जहां पर आपकी प्रेयर होती है ना, वहां पर आप सब एकत्र होते हैं। तो कहा जा रहा है कि वयम सभागार गच्छामः, हम सब सभागार जा रहे हैं। शिक्षिका पूछ रही है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, कि तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? ठीक है, बहुवचन की बात हो रही है ना। शिक्षिका कह रही है तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्रा कह रही है अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, अब उनकी जो पुस्तकें उनके हाथ में है, तो वो कह रही है कि हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। ठीक है, चलिए फिर से समझिए इसे। शिक्षिका पूछ रही है छात्रा यूयम किम कुरुतः, शिक्षिका पूछ रही है कि लड़कियों, हे छात्राओं, तुम लोग क्या कर रही हो? छात्रा कह रही है आचार्य वयम गच्छामः, छात्रा कह रही है कि हे आचार्य, हे मैडम, हम जा रहे हैं। शिक्षिका पूछ रही है यूयम कुत्र गच्छता, तुम कहाँ जा रहे हो? तो छात्रा कह रही है कि वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार जा रहे हैं, यानी ऑडिटोरियम जा रहे हैं। शिक्षिका पूछ रही है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्रा कह रही है अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। अब शिक्षक और छात्रों के बीच में हो रही है, दो छात्रों के बीच में बात हो रही है ना, तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। शिक्षक पूछने छात्रों, यदि द्विवचन है, दो बच्चे हैं, तो उनसे पूछना है कि छात्रों, हे बच्चों या हे स्टूडेंट्स जो बोला जा रहा है, तो हे छात्रों युवाम किम कुरुत, तुम दोनों क्या कर रहे हो? छात्रों, दोनों छात्र कह रहे हैं आचार्य, क्या कह रहे हैं? आचार्य। वहां महिला थी तो आचार्य कहा गया था, यहाँ पर पुरुष है इसलिए आचार्य। ठीक है, तो कह रहे आचार्य अवाम श्लोकम गायव, हम श्लोक गा रहे हैं। ठीक है, अब शिक्षक पूछ रहे शोभनम, यानी कि बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या तुम श्लोक लिख नहीं रहे हो? है ना, प्रश्न कर रहे क्या तुम श्लोक लिख नहीं रहे हो? छात्रों कह रहे आवाम लिखावह, है ना, छात्र क्या कह रहे हैं कि हम लिख रहे हैं। पठावह ने पढ़ रहे हैं, गायावह ने गा रहे हैं, चित्राणी अपि रचयावह, यानी कि हम चित्र भी बना रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं छात्र कि हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम गा भी रहे हैं और हम चित्र भी बना रहे हैं। अपि का अर्थ होता है भी, ये अव्यय है। ओके, शिक्षक कह रहे हैं बहुशोभनम, है ना, शिक्षक ने कहा बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा। चलिए फिर से समझिए क्या कहा जा रहा है। शिक्षक कह रहे हैं छात्रों, दोनों छात्रों को संबोधित करते कह रहे हैं छात्रों युवाम किम कुरुत, तुम क्या कर रहे हो? छात्र कह रहे हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायब, हम श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक पूछ रहे हैं शोभनम, यानी बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या तुम श्लोक नहीं लिख रहे हो? छात्र कह रहे हैं अवाम लिखावा पठावा गायावा चित्राणी अपनी रचयावा, कि हम लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक कह रहे हैं बहुशोभनम, यानी बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 4। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आचार्य वंदना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।